परम वंदनीय संत समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन पंच दिवसीय सत्संग समारोह घाटापार मां प्रथम दिवस प्रथम दिन हेमंत राम साहू जी के यहाँ सत्संग का प्रारंभ है। अभी हम बहुत सुंदर संध्या पाठ एवं साहेब जी के द्वारा भजन श्रवण किए। मैं भी कुछ देर निवेदन आप लोगों के बीच। हमारा और आपका जो जीवन में लक्ष्य है क्या, इसको खुद जाने। हमारा जीवन में जो लक्ष्य है वह है सुख एवं शांति। जो सुख है या शांति है वो कहीं बाहर नहीं है, अपने भीतर है। केवल लक्ष्य समझने पर निर्भर करता है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेते हैं बहुत कुछ। सुख को कहाँ है ढूंढा, बाहर नहीं सुख कहीं। तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। लेकिन होता है क्या, वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। हमें और आपको चाहिए हम जहाँ भी रहे जीवन में सुख और शांति तभी प्राप्त होगी जब हम स्वयं सत्संग में जाए, संतों की जो वाणी है उसको सुने, चिंतन मनन करें और साथ ही साथ सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, चिंतन मनन करें, स्वयं का अनुसंधान करें, खोज करें। हमारे जीवन में लक्ष्य है क्या? केवल खाना कमाना जिंदगी बिता देना यह लक्ष्य नहीं। अपनी जीवन में शांति प्राप्ति तब मिलती है जब स्वयं को परखे। निरंतर तबगा संतों की वाणी सत्संग से इनको लाभ ले, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, चिंतन करें, पठन पाठन करें और स्वयं का अनुसंधान करें। स्वयं है क्या? जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम इस माइक में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये जड़ है। माइक ना स्वयं सुनता है न जानता है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में हमें और आप स्वयं को समझें कि इनसे बोलने का साधन अलग चेतन जीव मनुष्य है, या मोबाइल से है, टेप रिकॉर्ड से है, बाजा से, जो भी साधन से ये सुनने का साधन है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो पंच भौतिक इस शरीर पंच भौतिक से निमित्त है, मिट्टी पानी आग हवा, इनमें शरीर में चेतन विराजमान है। इनको स्वयं को परखे और वही को जाने। कोई दावा नहीं कर सकता है कि एक मकान मेरा है, कहीं मठ मंदिर आश्रम है, कोई महंत आश्रम है, वो भी दावा कर नहीं सकता है कि एक मेरा मालिक है या संत महात्मा है। दावा वही कर सकता है किसी आश्रम में, मठ में संत महापुरुष है, वह कह सकता है कि संत आश्रम मेरा है, या हेमंत जी कह सकता है कि ये घर मेरा है। ठीक इसी प्रकार से जो चेतन जी अविनाशी है वही दावा कर सकता है कि मठ मंदिर आश्रम
मेरा है या सन समाज का है, ये घर मेरा है। ठीक इसी प्रकार से उदाहरण से माध्यम से समझे कि वही दावा कर सकता है चेतन जीव अविनाशी। इस प्रकार से हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीभ से रस चखते हैं और चमड़ी से इस पर ज्ञान करते हैं। इसका कौन करता है? दावा करने वाला। यदि चेतन जीव निकल जाए शरीर से, क्या जान सकता है? मुर्दा हो जाता है, वो कुछ नहीं जानता है। जानने वाला चेतन जी है, वही को जाने। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि है जान के साथ काम इंसान के लिए, बनती नहीं जिंदगी कहीं बेकाम के लिए। जीवो तो ऐसे जीवो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। इसलिए अपने चेतन जीव को जाने और परखें। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी रखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुभाए, सार सार को गही रहे तथा दिए उड़ाए। जिस प्रकार से सुख में चावल और भूसी है, पछोड़ देने से सार चावल रह जाता है, भूसी उड़ जाते, इसी प्रकार सत्संग के माध्यम से अपने को स्वयं को पढ़ें और आसार का त्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिलती है। यही सत्संग का लाभ है। तो हमारे विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग का ही ज्ञान हो, सबस मन अपना भक्ति धर्म मन पहचान। लाभ तभी मिल सकता है जो जीवन में सत्संग का लाभ ले। केवल खाना कमाना जीवन सार्थक नहीं है। सार्थक तब है हम स्वयं को परखें। जैसे कि हमारे महापुरुष कहते हैं कि केवल जिंदगी केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्कर से गाड़ी चल सकती नहीं। ठीक इस प्रकार से हमें और आपको चाहिए कि जीवन में भौतिक उन्नति के साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सके। तो सदगुरु विशाल जी भी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान। सत्संग से माध्यम से ज्ञान मिलता है, ज्ञान की चर्चा होती है, स्वयं पर का बोध होता है, कोई सबस मन अपना। संसार में देखा जाता है कि हमारा शरीर सुबस नहीं है। सुबस वो होता है जो अपनी मन है, अपनी इंद्रियां हैं। एक साधे सब साध्य, सब साधे एक जाए, जैसा शीशे मूल को खुले फल खाए। जिस प्रकार से पौधा में जड़ में सिंचाई करें फल फूल भरपूर मिलता है, ठीक इसी प्रकार से अपने मन को साधें, एकाग्र करें तो जीवन में सुख शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि हो सबस मन अपना धर्म भक्ति पहचान। धर्म भक्ति पहचान हम दूसरों को सेवा करें, तन से, मन से, धर्म से। तन से शरीर से दूसरों की सेवा करें, मन से दूसरे से सेवा भावना करें, और धर्म जो भूखा है प्यासा है उनका सेवा करें तो जीवन का सार्थक है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी ऐसी बना जो दिल साथ तो ना हो दुनिया में, दुनिया को आए याद तो। काम अच्छा करो, अच्छी जिंदगी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति करें तो जीवन में धर्म और पहचान का होता है और जीवन में सुख और शांति मिलती है। 12 मिनट हो गए, अधिक न बोलो। बोले सदगुरुदेव की जय।